इसलिए ये कहना होगा कि वो जो वचन है वो भी साध्य को ही कहते हैं, सिद्ध को नहीं कहते। और अगर सिद्ध को नहीं कहते तो अप्रमाण है। किंच प्रवृत्ति में वृत्ति विहीन वस्तु तत्व प्रतिजन्ना न किंचित अस्ति पुंस प्रयोजन मतोपि न तत्वमानम वेदांत वाक्य मत युक्ति मधुक्यमानम। वही बात जो पहले हम कह चुके, उसी को यहाँ का प्रवृत्ति वृत्ति विहीन, उससे योग्य जो वस्तु है उसको वो आत्म वस्तु है। अगर उसकी प्रतीति वेदांत वाक्य जनाते हैं तो वो हे उपाधि नहीं है। हे और उपाधि का कहने वाले हे उपाधि को कहने वाले वाक्य से ही सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति होती है। जैसे कलंज भक्षण ये है, इसको बताया। और अग्निहोत्रादि जो है उपाधि है, तो कलंक भक्षण और अग्निहोत्रादि, तो कलंक भक्षण से अनर्थ के साधन का ज्ञान होगा और अग्निहोत्र से स्वर्ग की प्राप्ति का ज्ञान होगा। तो कलंक भक्षण से निवृत्ति और अग्निहोत्र में प्रवृत्ति, इसको कहने वाला ही शास्त्र प्रयोजनवान होगा, प्रयोजन वाला होगा। इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होगा। यही प्रयोजन है, दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। लेकिन ज्ञान से तो कुछ होगा नहीं, न प्रवृत्ति होगी न निवृत्ति होगी, प्रयोजन है। इसलिए उनके अध्ययन की विधि जो है फलवान नहीं है। किंच अज्ञातार्थावगमकम प्रमाणम इति प्रमाण सामान्य लक्षणम वेद वेदा आयु वेद वेदा आहु। कहते हैं वेद को जानने वाले कहते हैं जो अज्ञात विषय है उसी का वो बोध कराते हैं। यही प्रमाण सामान्य का लक्षण है। तो वेद का भी वैसे करना चाहिए। सूत्र है अर्थे अनुपलब्धे तत्प्रमाणे प्रमाणम बाधनानस्य। जो अर्थ अनुपलब्ध है उसको जो कहे वो प्रमाण है। ये जैमिनी के पूर्व मीमांसा का वचन है। तो अभिज्ञाते अर्थ मानव भाव अन्य तो ज्ञाते अर्थ मानव भाव प्रयुक्ता संभव शंका भावेन वेदस्य तस्य तात्पर्य कल्पना असंभवाच्च। कहते हैं जो विज्ञात अर्थ है उसमें मान प्रमाण का अभाव है। माना भाव प्रयुक्त असत्य शंका भावेन वेदस्य तत्व तात्पर्य कल्पना संभवाच्च। कहते हैं मान माने प्रमाण, जो अर्थ विज्ञात हो गया उस विज्ञात अर्थ को ही जो बतला है उसको प्रमाण नहीं माना जाता। प्रमाण वही है जिस विषय को हम अभी नहीं जानते वह प्रमाण से जाना जाता है। अनेन प्रमीयते कि प्रमाणम। तो जिस हाँ तो ये हो गया। और
दूसरी चीज ये है कि कैसे वाक्य प्रमाण होता है। जब किसी वस्तु का अस्तित्व रहता है, किसी वस्तु का अस्तित्व है, ये बात कैसे सिद्ध होगी? प्रमाण से होगी। तो जब वेद प्रमाण नहीं है, इस दूसरी अर्थ से उसका अर्थ का बोध हो चुका है, तो वेदांत में प्रमाणाभाव, वेदांत का जो विषय है वो कुछ रहा नहीं। तो उससे क्या हुआ कि असत्य शंका हो जाएगी। माना भाव प्रयुक्त असत्य शंका भावेन वेदस्य तत्व कर्मणा असंभवाच्च। ये निषेध विजय बोल रहे हैं कि मान के अभाव से प्रयुक्त जो असंभव शंका है, जब प्रमाण का कहीं अभाव हो, जिसमें प्रमाण का अभाव हो, वो वस्तु असंभव होती है। तो इस शंका का जब अभाव होगा तब उसके तात्पर्य का कथन बनेगा। वेद तात्पर्यतः ब्रह्म का बोध कराता है। तो वेद तात्पर्य का बोध कराता है जब वेद में कोई प्रमाण ही नहीं है, ब्रह्म में कोई प्रमाण ही नहीं है, और ब्रह्म का ज्ञान किसी और प्रमाण से हो गया तो ये वेद हो गए अप्रमाण। तो अप्रमाण जो वस्तु है, उसके द्वारा जो वस्तु कही जाती है, उस वस्तु की असत्व की शंका रहती है कि वो है कि नहीं है। जब उसमें कोई प्रमाण ही नहीं है तो फिर है कि नहीं। तो असत्व की जो शंका है, जब तक उसका अभाव न होगा तब तक तात्पर्य से उसके बोध नहीं हो सकेगा। तो यहाँ प्रमाण अभाव है, इसलिए बोध नहीं हो सकता, ये कहना है। हाँ, अभाव निवर्तयन् वेदान्तः स्वार्थे तात्पर्यं निर्णयति। अधुना तथा नास्ति, प्रमाणान्तरेणैव गम्यते यदि संगतिं गृह्णन्ति। ऐसा है कि इसका तो निराकरण पहले कर चुके हैं, उसी बात को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। अन्य तो ज्ञाते अर्थे